यहाँ पे देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन है। दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64 और 27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात याद कीजिए। बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान नहीं देते होंगे। आप लोग अगर गौर से ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से बना पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा दिया है दो गोलों का आयतनों का अनुपात। आयतन को हम लोग जानते हैं कि प्रश्नानुसार यहाँ पे डायरेक्ट मैं नोट कर सकता हूँ, ठीक ना, इसको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रश्नानुसार दिया है दो गोले के आयतन। आयतन को हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखते थे पहला गोले का वॉल्यूम और दूसरे गोले का वॉल्यूम, ऐसा, ठीक ना। आयतन, दोनों का आयतन को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। इन दोनों का आयतन जो है, इसका मान दिया है कुछ, देखिए 64 और 27 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 64 और 27। अभी आयतन का मान इतना है। अब आयतन हम लोग जानते हैं कितना होता है। आयतन का सूत्र होता है, गोले के आयतन का क्या सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। ये पहले गोले का आयतन है, इसलिए यहाँ पे R1 लिखूंगा मैं। और उसी प्रकार से दूसरे गोले का आयतन क्या है, तो हम लोग यहाँ पे सूत्र लिखेंगे 4/3 पाई R2 का क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों का मान कितना लिखेंगे, 64 और 27। यहाँ पे देखिए ये 4/3 कैंसिल हो गया, पाई और पाई भी आपस में कट गया। R1 का घात 3 और R2 का घात 3 बचा है। इन दोनों को मैं नोट कर दूंगा, R1 का घात 3 और R2 का घात 3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 64/27, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, दोनों का घात एक समान है, तो हम लोग इन दोनों के घात को एक बार भी लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार एक साथ घात लिखेंगे, यहाँ पे बचा 64 और यहाँ पे 27। अब यहाँ पे इस 3 को जैसे ही मैं पक्षांतर कर दूंगा तो ये 3 उस तरफ जाके घनमूल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। घनमूल को हम लोग रूट के ऊपर ऐसे 3 करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 64/27। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर से घात को अगर हम लोग पक्षांतर करते हैं तो ये घात उस तरफ जाके वर्गमूल में चेंज हो जाता है, ठीक ना, ऐसा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 है, तो 3 को पक्षांतर करूंगा तो घनमूल में चेंज हो जाएगा। 2 रहता तो वर्गमूल, 3 रहेगा तो घनमूल। अब यहाँ पे देखिए, घनमूल निकालना वर्गमूल निकालना एक ही टाइप का है। यहाँ पे हम लोग रफ में आपको दिखा रहा हूँ, 64 को मैं देखूँ यहाँ से मैं भाग दे सकता हूँ। ऐसी संख्या जिसमें 3 का जोड़ी बनाना, 2 से भाग दूंगा तो आ जाएगा 32, फिर 2 से भाग दूंगा आ जाएगा 16, फिर 2 से भाग दूंगा क्योंकि सम संख्या इकाई में देखिए तो हो जाएगा 8, फिर 2 से भाग दूंगा आ जाएगा 4, फिर 2 से भाग दूंगा आ जाएगा 2, फिर 2 से भाग दूंगा तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, 6 बार। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2 गुना ऐसा करके 6 बार मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ, 3 और 3 6। उसी प्रकार से 27 को भी मैं यहाँ से अलग से रफ में ये रफ कार्य कर रहा हूँ, ठीक ना। इसको आप लोग फिर मत लिख दीजिएगा इसमें। तो रफ कार्य में देखिए 27 को हम लोग हल करेंगे, हम लोग जानते 3 से भाग जाएगा, विषम संख्या है। पहले हम लोग 3 से भाग दे के देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9, फिर 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3, फिर 3 से भाग देंगे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 3 कितनी बार आया है, देखिए 3 बार। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि घनमूल के अंदर 3 का जोड़ी बनाना है, 2 3 मिलकर 2 3 में से इन तीनों में से 1 2 बाहर आएगा, इन तीनों 2 में से 1 2 और बाहर आएगा। 3 का जोड़ी बना दिए, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे ये तीनों मिलकर एक जोड़ी बनाएगा और इसमें से एक संख्या बाहर आएगा। यहाँ पे खाली क्या बचा, R1 और R2। तो यहाँ से कितना आया, देखिए यहाँ से आया हमको 4 और यहाँ पे आया 3। तो ये क्या का मान प्राप्त हुआ, R1 और R2 का मान, मतलब R1 अनुपात R2 ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। 4:3 हमको प्राप्त हुआ। तो इतना प्राप्त हुआ। अब इसमें बताया गया आयतनों का अनुपात अगर इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमको ज्ञात करना है, इसलिए इसके आगे और भी सॉल्व करना है हमको। मैं आपको एकदम डिटेल्स में बताया हूँ, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना गोला है, 2 गोला है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं। आप देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ को क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं S1/S2, ठीक ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे, पहला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात, ठीक ना। तो पृष्ठ को हम लोग सरफेस बोलते हैं, इसलिए S1 और S2 से मैं शो किया हूँ।
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या जानते हैं? तो S1 के जगह पे उसका सूत्र बिठा दीजिए 4 पाई R1 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इन दोनों का अनुपात के रूप में हम लोग बिठा दिए हैं। अब यहाँ से देखिए 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर है, इन दोनों का मान भी हम लोग जानते हैं। R1 का मान देखिए 4 है, अब यहाँ पे R1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, और उसी प्रकार से R2 का मान देखिए यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ है तो यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16 और 3 तिये 9, मतलब हमको 16:9 प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर है। इसका अर्थ हुआ कि S1 और S2 का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? 16:9। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।